से कोविड-19 की वबा फैली है तो इस हवाले से बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात, ख़यालात और सवालात सामने आए हैं और जैसे ही वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी हमारे लिए हुई है तो वैक्सीन्स के हवाले से बहुत से सवालात जन्म लिए हैं। इस हवाले से मेरा जो सोशल मीडिया इनबॉक्स है वो बेतहाशा वैक्सीन रिलेटेड सवालात से हर वक़्त भरा रहता है। तो कुछ अर्सा पहले तो एमआरएनए वैक्सीन्स के हवाले से डिस्कशन हुई थी, लेकिन रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर एमआरएनए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है और हमारे बहुत से हज़रात ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जहाँ पर एमआरएनए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर ये जो दूसरी किस्म की वैक्सीन है कोविड के हवाले से, इनके ऊपर बेतहाशा सवालात हैं और बहुत से आप यकीन करें बहुत से सवालात ऐसे हैं जिनका शायद क्रिस्टल क्लियर आंसर ना दिया जा सके, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन हमें तहकीक और तजर्बे की बुनियाद पर है उसकी बेस पे कुछ ना कुछ सवालात का जवाब ज़रूर तलाश किया जा सकता है। तो इस हवाले से जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस किए जाते हैं और अक्सर औकात इनकी वजह से मेरा सोशल मीडिया इनबॉक्स भरा रहता है कि ये कैसे होगा वैक्सीन, तो वो कैसे होगी, तो उस हवाले से मैं चंद जवाबात आपके सामने रखता चला जाता हूँ। तो सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि ये जो नई वैक्सीन हैं कोविड-19 के हवाले से, जो वायरल वेक्टर वैक्सीन है ये क्या कोविड तो नहीं करेंगी? तो मैं एक बार फिर वाज़ेह करता चलूँ कि ये जो वायरल वेक्टर वैक्सीन है जो कि अमेरिका से बाहर या एशिया में अवेलेबल हैं, ये वैक्सीन बज़ात खुद कोविड नहीं कर सकती। अच्छा, उसके बाद सवाल जो आता है वो ये होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वायरल वेक्टर वैक्सीन है ये कहीं जाके डीएनए से इंटरैक्ट करे या न्यूक्लिक एसिड मटेरियल से कोई इंटरेक्शन हो डिफरेंट सेल्स में। जो वैक्सीन वेक्टर कैरियर्स हैं इनके अंदर जो एंटीजेनिक कंटेंट होता है जो कि बेसिकली आपके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है, तो वो आपके डीएनए से किसी भी तरह इंटरेक्ट नहीं करता, उसका आपके जिस्म के डीएनए से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो पहले ये सवाल एमआरएनए के हवाले से पूछा जाता था, अब ये सवाल इन वायरल वेक्टर वैक्सीन के हवाले से पूछा जाता है। इसके बाद जो सवाल किया जाता है वो प्रेग्नेंट पेशेंट के हवाले से किया जाता है कि प्रेगनेंसी में ये जो वायरल वेक्टर वैक्सीन और एमआरएनए वैक्सीन हैं इनके हवाले से आपकी क्या इंफॉर्मेशन है। तो मैं ये बताता चलूँ कि जो एमआरएनए वैक्सीन हैं क्योंकि इनमें लाइव वायरस नहीं है तो और इस हवाले से ये किसी को इन्फेक्शन नहीं दे सकती, तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आगे चला जाए कि ये वैक्सीन लगाने से जो प्रेगनेंसी है उसमें भी किसी किस्म का खतरा नहीं है। बहरहाल इस हवाले से तहकीक जारी है और जैसे जैसे हमारे पास सेफ्टी डाटा आता जाएगा उस हवाले से और नॉलेज जो है वो कंसोलिडेट होता रहेगा। जब बात आती है ये जो जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के हवाले से, ये एक वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी है और इस किस्म की तहकीक जो है वो इससे पहले लार्ज स्केल जो वैक्सीनेशन ट्रायल हुए थे एबोला वायरस के हवाले से तब भी हुए हैं और सो फार जिस किस्म की तहकीक हुई है उसमें इन वायरल वेक्टर वैक्सीन्स का प्रेगनेंसी पर कोई एडवर्स आउटकम सामने नहीं आया और ना सिर्फ प्रेगनेंसी पे उसके बाद जो नौमौलूद बच्चे पर भी कोई साइड इफेक्ट नज़र नहीं आया। लेकिन ये सब कहने के बाद हम आगे चलते हैं और ये बात करते हैं कि तहकीक जारी है और वैक्सीन लेना आपकी पर्सनल चॉइस है। कितना कंफर्टेबल होकर आप ये वैक्सीन लेते हैं उस हवाले से ये बात करना ज़रूरी थी कि ये वैक्सीन जो हैं इनके प्रेग्नेंट पेशेंट्स के अंदर ट्रायल्स जारी हैं, बहुत जल्दी डाटा पब्लिश हो जाएगा। लेकिन जिस नॉलेज की बुनियाद पर ये ट्रायल्स हो रहे हैं ख़ासतौर पे वायरल वेक्टर वैक्सीन के हवाले से, वहाँ पे तमाम प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर में पहला ट्राइमेस्टर, सेकेंड और थर्ड तीनों ट्राइमेस्टर्स में कोई बड़ा एडवर्स आउटकम नज़र नहीं आया। फिर बात आ जाती है कि ऐसे पेशेंट्स में जिनके अंदर कुछ अंडरलाइंग इम्यून कंडीशंस हैं, जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, उस हवाले से बात हो जाए और इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हाई डोज स्टीरॉइड्स ले रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म। इसी तरह बहुत से लोग हैं जो खुदा न ख्वास्ता HIV का शिकार हैं, तो उसके हवाले से फर्दर ट्रायल में डाटा आपके सामने आता रहेगा। लेकिन एक बात मद्देनज़र रखना ज़रूरी है और वो ये कि इस किस्म के जो पेशेंट्स हैं जिनमें अंडरलाइन उनका इम्यून सिस्टम पहले से वीक है, वो
आम लोगों के मुकाबले में सवियर कोविड-19 उनको होने के चांसेस ज़्यादा हैं और दे आर एट हायर रिस्क। जब तक मुकम्मल डाटा नहीं आता, अगर कोई बंदा अनकंफर्टेबल है और वो कह रहा है कि भाई मैं डाटा मुकम्मल आने के बाद ही देखूंगा, वो उनकी ज़ाती चॉइस है। बहरहाल ये बताता चलूं कि जो इनका ट्रायल हुआ था वैक्सीन का, उनमें HIV वाले लोग भी शामिल थे। कोई बहुत बड़ा एडवर्स आउटकम सामने नहीं आया और फाइनल डाटा पब्लिश होना है, लेकिन ओवरऑल रिकमेंडेशंस ये हैं कि इफ़ यू हैव वीक इम्यून सिस्टम, अगरचा आपका रिस्पॉन्स इम्यूनिटी कम हो सकती है, लेकिन वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है। और फिर बात आ जाती है ऑटो इम्यून कंडीशंस की। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। तो अभी इस हवाले से भी यही मैं कहता चलूंगा कि आपको बहुत से लोग बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन जो एस्टेब्लिश्ड डाटा पीयर रिव्यूड जर्नल्स में अभी तक सामने आना है। लेकिन इससे पहले ये लोग जिनको ऑटो इम्यून कंडीशंस हैं, ये भी कोविड-19 वैक्सीन ले सकते हैं। हद दर्जा ये होगा कि जितना नॉर्मल पर्सन में रिस्पॉन्स आता है उतना इनमें रिस्पॉन्स नहीं आता। और ये जो वायरल वेक्टर वैक्सीन है, ये बताता चलूं कि ये ह्यूमन बॉडी के लिए ये हार्मलेस वायरसेस होते हैं और इन बजाते खुद ये जो वायरल वेक्टर्स हैं, इनकी वजह से इंसानों में बीमारी नहीं हो सकती। ये तहकीक पर मबनी बात है। फिर बात आती है कि बाज़ औक़ात एक और सवाल था जो कि मैं सोचता हूँ कि अहम भी है। वो ये है कि अगर किसी मरीज को कोई लकवा हुआ है या फिर उनके कोई पुरानी ऐसी पट्ठों की बीमारी है या जीबी सिंड्रोम है, उनको वैक्सीन देनी चाहिए कि नहीं। तो mRNA वैक्सीन के हवाले से मैं ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि अभी तक के जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं, किसी वैक्सीन लेने वाले को GBS की बीमारी सामने नहीं आई। हाँ, जो ट्रायल हुआ था जॉनसन एंड जॉनसन का, उसमें एक केस रिपोर्ट हुआ है, सिर्फ एक, और वो भी कोई कंप्लीट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हो सका। और जो बात रही लकवे के मरीजों की, तो कुछ ये खदशात भी सामने आए थे कि बाज़ औक़ात ट्रायल में कुछ लोग ऐसे थे जिनको वैक्सीन लेने के बाद उनका लकवा सवियर हो गया है, ऐसी कोई बात है। लेकिन इसके ऊपर FDA ने तहकीक की और उन्होंने कहा कि ऐसे जो बाज़ इक्का दुक्का मामला थे, वहाँ पे उसका वैक्सीन से कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये लोग भी कोविड वैक्सीन ले सकते हैं। और फाइनली मैं ये बात कहता चलूं कि ये जितने वैक्सीन के ट्रायल्स होते हैं, इनको मॉनिटर कर रहा होता है एक डाटा सेफ्टी एंड मॉनिटरिंग बोर्ड। ये न्यूट्रल लोग होते हैं जो कि इन वैक्सीन ट्रायल्स को देखते हैं, और अगर कोई इस किस्म का सवियर साइड इफेक्ट आए तो वो उस ट्रायल को उसी वक्त रोक दिया जाता है। हम ये देखते हैं कि मौजूदा दौर में जितना इंफॉर्मेशन का दौर है और सोशल मीडिया और डाटा मॉनिटरिंग का दौर है, वहाँ पे अगर इस तरह का कोई मामला हो कि किसी सवियर एडवर्स इफेक्ट की वजह से ट्रायल को रोका जाए, तो ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है और इसको छुपाना नामुमकिन है। तो इसलिए अभी तक ये जो mRNA वैक्सीन के ट्रायल हैं, जो प्रेग्नेंट पेशेंट्स में चल रहे हैं, जो एडवांस्ड इलनेसेस में चल रहे हैं, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स में चल रहे हैं, ये ट्रायल अभी कंटिन्यू है, इनको किसी को रोका नहीं गया। तो उस हवाले से ये बात तसल्ली बख्श है कि अगर इस तरह का कोई मसला होता तो हमारे सामने इस तरह की खबर ज़रूर आती। बहरहाल खुलासा ये है कि वैक्सीन लेना आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन एक बात मद्देनज़र रहे कि इस मौके पर जहाँ पर ये चीज़ तो वाज़ेह हो चुकी है कि वैक्सीन लेने से सवियर डिजीज़ और डेथ के चांसेस जो हैं वो मोर देन 99% कम हो रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आपका वैक्सीन लेने का फैसला एक अक्लमंदाना फैसला है।